नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं खुशखबरी है। कोरोना काल में जो डीए फ्रीज हुआ था, उसका फायदा देने को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने भी अब लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ नवंबर महीने का पेंशन आपके खाते में कब आएगा, कितना आएगा, डीआर का 4 महीने का अमाउंट कितना आएगा, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ हमारा जब डीए डीआर बढ़ के 50% हो गया था, तो तब एक आदेश निकला था दोस्तों कि ग्रेच्युइटी में बढ़ोतरी हो गई है, 25% की बढ़ोतरी हो गई है। आखिर इससे पेंशनर को क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ एंट्री लेवल पे को लेकर के अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको जानकारी नहीं है, और आज के डेट में भी बहुत सारे पेंशनर्स जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनके एंट्री लेवल पे को प्रोसेस करने को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिसेस लेटर जारी कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपको भी अगर लागू है तो इसके बारे में आज के वीडियो में जान लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, कहीं स्टॉक मार्केट के चक्कर में, जो शेयर मार्केट होता है उसके चक्कर में आपके पैसे न डूबो बैठे, क्योंकि आपको रहना है सावधान, खास करके डिफेंस पेंशनर को। जी हां, डिफेंस पेंशनर के साथ ही ऐसी ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आपसे कोई भी सैनिक पाठशाला की जानकारी ना छूटे दोस्तों। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पूर्व सैनिक और वीर नारियां ना पड़े, रहें सावधान। जी हां दोस्तों, ये जो स्टॉक मार्केट होते हैं, ये जो मार्केटिंग करना, ट्रेडिंग करना, ये वैसे तो बुरा है नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उनके लिए अच्छा है जिनको अच्छी जानकारी हो, जिनको इन चीजों की समझ हो। और खास करके जो डिफेंस पेंशनर होते हैं या जो हमारे वीर नारियां होती हैं, वो थोड़े से भोले भाले होते हैं, इन चीजों में इतना ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है। और खास करके उम्र दराज वाले जो पेंशनर होते हैं, वो इन चक्करों में ना ही पड़े तो अच्छा है। या तो फिर आपके बच्चे अगर आपका पेंशन का पैसा उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी आपको रहना है सावधान, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर खास करके पूर्व सैनिकों को टारगेट किया जाता है, पूर्व सैनिकों को निशाना बनाया जाता है। और स्पेशली अलग अलग पोर्टल से, अलग अलग ऐप के जरिए अगर आप ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें और ज्यादा सावधान होना है दोस्तों, क्योंकि वहां पर आपको आपका अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा। वहां पर आपको आपका केवाईसी मांगा जाएगा, पैन मांगा जाएगा, आधार मांगा जाएगा। तो इस तरीके के जो जानकारियां सबमिट करने से आप रहिए, बच के रहिए। एक मामला सामने आया है दोस्तों अभी हाल ही में, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर पूर्व सैनिक से फ्रॉड, 2 गिरफ्तार। देखिए, ईटीवी भारत से ये जानकारी निकल के आई है और गिरफ्तारी भी हुई है। तो ऐसे में आपको रहना है सावधान। देखिए, पूरा भिवानी का ये केस है, पूरा साइबर ठगी करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस तरीके का आप पूरा जो है आर्टिकल को पढ़िएगा, लेकिन आपको रहना है सावधान दोस्तों, क्योंकि हम पूर्व सैनिकों के लिए कुछ चीजों से अगर बच के रहें तभी सही है दोस्तों, क्योंकि हमारा पैसा बहुत मेहनत का पैसा है। मान लीजिए आज अगर हमें पेंशन मिल भी रहा है तो हमने बहुत तकलीफें झेली हैं। हमने सर्विस के दौरान कहीं हाई एल्टीट्यूड में नौकरी किया है, कहीं गर्मियों में नौकरी किया है, कहीं पर रेगिस्तान में नौकरी किया है। तो इस वजह से ये जो पैसा, ये जो पेंशन मिल रहा है ना हमें, ये बहुत मुश्किल का, बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा है। इसको इन स्टॉक मार्केट के चक्कर में, कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ना घुमाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। डीए जब 50% हुआ तो ग्रेच्युइटी में 25% की बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ था। किसको होगा फायदा? जी हाँ दोस्तों, पेंशन मंत्रालय से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें डीए का जब 50% पहुंच गया था डीए, तो 25% ग्रेच्युइटी में बढ़ोतरी हुई थी और सीलिंग लिमिट उसकी 20 लाख से 25 लाख हो गया था। तो इससे किसको फायदा होगा? क्या हमें उसका कुछ फायदा मिलेगा? ये जो सामने आप पेंशन मंत्रालय का लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसी लेटर के जरिए पेंशन मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि अब जो ग्रेच्युइटी का है वो 25% बढ़ोतरी हो जाएगा। जो सीलिंग लिमिट है ग्रेच्युइटी का, वो 25% की बढ़ोतरी उसमें हो जाएगी। तो इससे आखिर होगा किसको फायदा दोस्तों? इसका अगर आप पैराग्राफ नंबर 3 देखेंगे तो यहां क्लियर कट लिखा हुआ है, would be increased by 25%, that is from 20 lakh to rupees 25 lakh with effect from
1 जनवरी 2024। यानी कि इस आदेश में क्लियर बोला गया है दोस्तों कि जो ग्रेच्युइटी का मैक्सिमम लिमिट है, जो सीलिंग लिमिट है, उसको 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। तो इसमें आखिर फायदा किसका होगा, अब इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स का इसको लेकर के सवाल है कि वो जो 25% की बढ़ोतरी हुई है ग्रेच्युइटी में, उसका पैसा कब मिलेगा, ये सवाल मुझसे करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर ये जो ग्रेच्युइटी का मैक्सिमम लिमिट यानी कि सीलिंग लिमिट में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे किनको फायदा होगा। दोस्तों ये जो ग्रेच्युइटी का लिमिट बढ़ गया है, इससे फायदा उनको होगा जिनका ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन अगर 20 लाख से ऊपर होता है। पहले क्या था, जब 50% डीए नहीं पहुंचा था तब क्या था, वो लिमिट 20 लाख तक था। अगर किसी का ग्रेच्युइटी कैलकुलेट होके मान लीजिए अगर 22 लाख भी निकल जाए तो उनको 22 लाख नहीं मिलता था, मैक्सिमम लिमिट था 20 लाख तक का, तो उनको केवल 20 लाख ही मिलता था। और ये खास करके अफसरों के लिए और जो हमारे ऑनररी कमीशन जो जेसीओज हैं जिनका बेसिक पे बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए ही लागू था दोस्तों। और अभी भी जब ये 25% की बढ़ोतरी हुई है और जो सीलिंग लिमिट 20 लाख से 25 लाख हुआ है, उसमें भी उन्हीं को फायदा होगा जिनका ग्रेच्युइटी जब कैलकुलेट किया जाता है पेंशन आते समय, वो अगर 20 लाख से ऊपर हो जाए तो वो अब मैक्सिमम 25 लाख तक मिलेगा। अगर उनका 27 लाख हो गया तब भी वो लिमिट 25 लाख ही उनको मिलेगा। तो हम जैसे पेंशनर्स को, आप जैसे पेंशनर्स को, हमें इसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एंट्री लेवल पे का भुगतान अभी भी बचा हुआ है। जागरूक पेंशनर्स के केस में अभी भी हो रही है रिकॉर्ड ऑफिस से कार्रवाइयां। जी हां दोस्तों, एंट्री लेवल पे एक ऐसा पे जो 1 जनवरी 2006 से लागू है। जी हां, 1 जनवरी 2006 से पहले के अगर आप भर्ती हैं, चाहे आप सिपाही में भर्ती हैं, चाहे हवलदार में भर्ती हैं, चाहे नायब सूबेदार में भर्ती हैं, क्योंकि भर्तियां इन्हीं 3 ग्रेड में होता है दोस्तों। तो अगर आप 2006 के पहले के भर्ती हैं और जिस रैंक में भर्ती हुए थे उसी रैंक में आप 1 जनवरी 2006 के डेट में भी थे, और आप अगर सिपाही भर्ती हैं तो 6460 से कम में फिक्सेशन हुआ है। आप अगर डायरेक्ट हवलदार भर्ती हैं और आपका छठा पे कमीशन का रिवीजन 8560 से कम में हुआ है, और अगर आप डायरेक्ट नायब सूबेदार भर्ती हैं और आपका फिक्सेशन 9300 से कम में हुआ है, तो आपको ये एंट्री लेवल पे लागू है दोस्तों। इसके लिए आपने आपका नवंबर 2008 महीने का अगर क्वार्टरली स्लिप निकालेंगे तो वहां आपको 1 जनवरी 2006 के डेट का आपका बेसिक मिलेगा। उस क्वार्टरली स्लिप को लगा के आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। ये सामने जो आप रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लेटर एएससी रिकॉर्ड का है और ये लेटर उसी एंट्री लेवल पे से ही जुड़ा हुआ है। आप देखिए 18 नवंबर का लेटर है, अभी का लेटर है। तो पेंशनर अभी भी जाग रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में क्लियर लिखा हुआ है, इट इज इंटीमेटेड दैट सीट रोल इन रेस्पेक्ट ऑफ सिपाही विश्वजीत कुमार रिटायर्ड इज सबमिटेड हियरविथ फॉर प्री ऑडिट फॉर रिवीजन ऑफ एंट्री लेवल पे। ESM has approached this office regarding entry level pay benefits। देखिए आगे लिखा हुआ है, in view of the above you are requested to audit the case at the earliest and submit to PCDA। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों एंट्री लेवल पे के ऊपर अभी भी कार्रवाइयां चल रही हैं। तो आगे मैं आपको और एक लेटर दिखाना चाहूंगा, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं जो कि एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ अथॉरिटी लेटर है। जी हाँ, अब इस लेटर में आप देखेंगे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कौन से रैंक के पेंशनर हैं या तो फिर एम्प्लॉई हैं जिनको एंट्री लेवल पे का फायदा मिलेगा, वो चीजें यहां पर दी गई हैं। आप ये वाला टेबल जो देख पा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्समैन, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर जो सीधे हवलदार में भर्ती होते हैं, उनका फिक्सेशन अगर छठे पे कमीशन में 8560 से कम में हुआ है तो उनको लागू है एंट्री लेवल पे। और आरटी जेसीओ जो होते हैं और कैटरिंग जेसीओ होते हैं, उनका फिक्सेशन अगर छठे पे कमीशन में 9300 से कम में हुआ है तो उनको लागू है। आगे इंडियन नेवी का देखेंगे तो डायरेक्ट एंट्री आर्टिफिसर फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर्स, इनको भी लागू है, इनको हवलदार के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और आगे इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ स्पोर्ट्समैन भी, और इंडियन एयरफोर्स का देखेंगे तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो सीधे सर्जन में भर्ती होते हैं, इनको भी लागू है। और नीचे ऑल सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी सिपाही जो होते हैं, सिपाही कहें, एयरमैन कहें या सेलर कहें, उनके लिए भी एंट्री लेवल पे लागू है। ये इस टेबल में क्लियर लिखा गया है दोस्तों। और नीचे लेटर साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो नीचे और भी लेटर्स आपको दिखेंगे इससे जुड़े हुए, एंट्री लेवल पे से जुड़े हुए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेटर्स हैं दोस्तों, जिसके तहत एंट्री लेवल पे का सैंक्शन दिया गया था। तो आप सबने देखा दोस्तों कि एंट्री लेवल पे का भुगतान अभी भी चल रहा है। आप भी अगर इसके लाभार्थी हैं तो आपको भी जरूर ग्रीवेंस डालना चाहिए नवंबर 2008 महीने का क्वार्टरली स्लिप को लगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नवंबर का पेंशन कितना और कब आएगा खाते में, देखें टेबल, साथ ही 53% डीआर का एयर भी। जी हाँ दोस्तों नवंबर महीने का पेंशन कब आएगा, एक दिन पहले आएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि स्पर्श जब
पेंशन का भुगतान करता है तो वो आखिरी वर्किंग डे के दिन करता है, और आखिरी वर्किंग डे नवंबर महीने का पड़ रहा है 30 नवंबर शनिवार को। तो शनिवार को छुट्टी होने की वजह से शुक्रवार को यानी कि 29 नवंबर को ही हमारा पेंशन क्रेडिट हो जाएगा, और नवंबर महीने का पेंशन दोस्तों 53% डीआर के साथ क्रेडिट होगा, और साथ ही साथ हमें 4 महीने का डीआर का एरियर भी मिलेगा। तो ये कितना मिलेगा, ये सामने आप चार्ट देख पा रहे हैं। अब इस चार्ट में पूरा चीज आपको दिखाई देगा दोस्तों कि आपका लेंथ ऑफ सर्विस है, उसके बाद आपका बेसिक कितना है, उसके बाद आपका ये ओआरओपी 3 लागू होने के बाद का बेसिक है दोस्तों, आपको अपना लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से देखना है। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगला कॉलम है कि नवंबर महीने में आपके खाते में कितना पेंशन आएगा। आपका कम्यूटेशन कटता है तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा, और आपको अगर एफएमए मिलता है तो इसमें जोड़ लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको 4 महीने का डीआर का एरियर कितना मिलेगा ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब इन्हीं रैंक के, इन्हीं लेंथ ऑफ सर्विस के अगर फैमिली पेंशनर हैं जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में लेते हैं, तो उनका इधर वाला साइड वाला कॉलम में पूरा उनका वही डाटा दिखाया गया है दोस्तों। और अगर आपका पेंशन इस टेबल में नहीं है तो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका आसान सा फॉर्मूला आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जिसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, आपको अगर नवंबर महीने का पेंशन निकालना है तो आपका बेसिक पेंशन के साथ 1.53 को गुणा कर दीजिए, आपका कुल पेंशन नवंबर महीने का निकल जाएगा। और साथ ही साथ आपका 4 महीने का डीआर का एरियर कितना होगा दोस्तों, वो अगर निकालना है तो आपका बेसिक पेंशन के साथ 0.12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका अमाउंट निकल जाएगा। इसमें 98 से 99% की एक्यूरेसी होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने देखा अभी नवंबर के महीने में आपको पेंशन कितना मिलेगा और डीआर का एरियर आपको कितना मिलेगा, या किस तरीके से आपने 4 महीने का डीआर का एरियर निकालना है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खुशखबरी, कोरोना काल के 21%, 24% और 28% डीए का फायदा पेंशनर्स को देने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस से एक्शन शुरू। खाते में पैसे भी ऑलरेडी आए हैं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स के खाते में जो ग्रेचुइटी की बढ़ोतरी, जो लिव इनकेसमेंट की बढ़ोतरी थी, उसके पैसे आने भी शुरू हुए हैं, पहले भी मिल चुके हैं। चलिए लेटर्स देख के समझते हैं दोस्तों। ये जो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है 14 नवंबर 2024 का, जिसको पीएओआर को भेजा गया है दोस्तों, ये लेटर कोरोना काल में फ्रीज किए गए डीए के बढ़ोतरी के परसेंटेज के हिसाब से पेंशनर को फायदा देने को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को लिखा है। जी हां, जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला तब जा करके ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस को जारी करना पड़ा दोस्तों, जो इस बात की जो है मुहर लगाती है इस बात के ऊपर कि जो बीच में डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई थी, कोरोना काल में भी हुई थी, उसका एरियर का तो भुगतान नहीं हुआ, लेकिन जो लिव इनकेसमेंट या ग्रेचुइटी के ऊपर उसका फायदा मिलना था वो सच्चाई है, हकीकत है। और जो पेंशनर वो फायदा नहीं ले पाए, उनके केस में अभी भी रिकॉर्ड ऑफिस एक्शन ले सकता है, पीसीडीए एक्शन ले सकता है। जी हाँ, चलिए अब इस लेटर में जो लिखा गया है देखिए, पहले तो सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंसेस का रेफरेंस दे करके लिखा गया है। एरियर ऑफ एनफिन, एनफिन होता है इनकेसमेंट फाइनल, यानी कि लिव इनकेसमेंट का जो है 142 डेज हैज नॉट बीन एडजस्टेड एज पर रिवाइज्ड डीए एट द रेट 21%। दोस्तों देखिए, बड़ी बात है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को यह बोला है कि आपने इन पेंशनर का 142 दिन का जो इनकेसमेंट का पैसा है वो 21% डीए के हिसाब से नहीं एडजस्ट किया है। देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ उनका यू आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू द आईआरएलए एंड अबव मेंशन्ड वेटरन्स एंड एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग ड्यूज एट द अर्लीस्ट अंडर इंटीमेशन टू द वेटरन। यानी कि दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस ने क्लियर कट पीओआर को बोला है कि कोरोना के समय में जो 21% के हिसाब से डीए का परसेंटेज था, उसके हिसाब से उनका लिव इनकेसमेंट को कैलकुलेट कीजिए और उनका भुगतान कीजिए, क्योंकि वो जून 2020 के रिटायरी थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भी इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। अब चलिए मैं आपको एक सीपी ग्राम्स का जो है ग्रीवेंस का रिप्लाई दिखाऊंगा, जिसमें पीसीडीए ने क्या रिप्लाई दिया है। ये भी रिप्लाई दोस्तों कोरोना काल के बढ़े हुए डीए से जुड़ा हुआ है। चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 13 नवंबर को जब नीलम कुमार जी ने ये ग्रीवेंस डाला था, यहाँ पर देखिए, द ग्रीवेंस पर्टेन्स टू श्री नीलम कुमार एज्ड 40 इयर्स ही रिटायर्ड 31 दिसंबर 2020 को ये रिटायर हुए थे। देखिए 31 दिसंबर 2020 को, यानी कि ये कोरोना के समय में जो डीए फ्रीज किया गया था उस समय के रिटायरी थे। आगे उन्होंने लिखा था, रेजिमेंट ऑफ आरटी नासिक रोड, पीपीओ नंबर फलाना फलाना, द ग्रीवेंस इज रिलेटेड टू लेस पेमेंट ऑफ लिव इनकेसमेंट एंड ग्रेचुइटी एंड हैज बीन पेंडिंग सिंस 2020। फॉर दिस ही हैज नॉट अप्रोच्ड ऑफिस बैंक।
नो डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सेंड बाय हिम। तो चलिए इसमें अब क्या रिप्लाई दिया गया है, ये भी रिप्लाई महत्वपूर्ण है। आप देखिए, एज पर डाटा ऑफ स्पर्स एरियर ऑफ ग्रेचुइटी रुपीज 31,304 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ डीआर रेट रिवीजन हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन 8 अप्रैल 2022। यानी कि 8 अप्रैल 2022 को उनको जो भी डीए बढ़ोतरी का जो परसेंटेज के हिसाब से नया ग्रेचुइटी को कैलकुलेशन करके 31,304 रुपए भुगतान कर दिया गया है। इट इज ऑल्सो एडवाइज टू contact your record office for payment related to leave encashment as the issue pertains to that office। यानी कि लीव एनकेसमेंट को लेकर के हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ये पीसीडीए बोल रहा है। तो लीव एनकेसमेंट का जो आपका मुद्दा है, जो बढ़े हुए रेट में आपको डीए का रेट में जो आपको लीव एनकेसमेंट मिलना है, उसके लिए आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करें, क्योंकि ये उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि अगर बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ये जो है पीपीओ जारी हो रहे हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी करके इस पर्सन ने जारी किया, ऐसा नहीं है। आपका अगर कोरोना के समय में आप रिटायरी हैं, तो आपका अगर 17% के हिसाब से ग्रेचुइटी दिया गया है, तो आप जिस समय में रिटायरी थे उस समय का डीए का परसेंटेज के हिसाब से आपको ग्रेचुइटी और लीव एनकेसमेंट का रिवीजन होकर के एरियर का पैसा जरूर मिलेगा दोस्तों। और इसमें जनवरी 2020 से जून 2020 तक के लिए 21% है, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के लिए है दोस्तों 24%, और जनवरी 2021 से जून 2021 तक के लिए है 28% डीए का रेट। अगर आप इस बीच के रिटायरी हैं, तो इस रेट के हिसाब से आपका ग्रेचुइटी और लिव इनकेसमेंट का पैसा बनता है। अगर नहीं लिया है, नहीं मिला है, तो सीपी ग्राम्स में आप ग्रीवेंस जरूर डालें, आपका हक का पैसा है, आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।